बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम पॉइंटर्स की एक अरे का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि एक अरे सेम टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम एक पॉइंटर की मदद से न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी क्लास को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम पॉइंटर की एक अरे क्रिएट करें तो उस अरे में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं जो कि एक ही क्लास से ताल्लुक रखते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉइंटर्स की एक अरे का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास के क्रिएट कर सकते हैं न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए, और फिर हम पॉइंटर की उस अरे के साथ लूप्स का इस्तेमाल करते हुए उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो पॉइंटर की अरे में अरे का हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रेफर करेगा। आइए एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को हम मजीद क्लियर करते हैं। तो प्रोग्राम के कोड को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें नेम नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, और एक फंक्शन होगा उस क्लास में जिसकी मदद से उस नेम नाम के एट्रीब्यूट के लिए इनपुट रिसीव करके स्टोर किया जाएगा, और एक और मेंबर फंक्शन होगा जिसकी मदद से नेम को डिस्प्ले करवाया जाएगा। हम एक अरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, और फिर लूप की मदद से हम उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए उन मेंबर फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम के कोड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पर्सन नाम की एक क्लास क्रिएट की है, और फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने अरे ऑफ करेक्टर एक क्रिएट की है लाइन नंबर 9 पे, जो कि नेम नाम की है जिसकी लेंथ 50 है। तो ये वो बेसिकली हमारी अरे ऑफ करेक्टर है जिसमें नेम स्टोर किया जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया जाएगा उसके लिए नेम का एक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने एक गेट नामी फंक्शन डिफाइन किया जो कि वॉइड कीवर्ड के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं, और ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है। हम बारहा इस तरह का फंक्शन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एंटर योर नेम का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाएगा जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर से इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट स्टोर कर दिया जाएगा नेम नामी एट्रीब्यूट में। उसके बाद देखिए हमारे पास शो नामी एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करवाएगा नेम को, और उसके लिए सिंपली हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैसेज आएगा स्क्रीन पे योर नेम इज इक्वल टू, और फिर नेम नामी जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम अरे ऑफ पॉइंटर का चूंकि इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए देखिए मेन फंक्शन में हमने लाइन नंबर 23 पे अपनी क्लास पर्सन के साथ पॉइंटर की एक अरे क्रिएट की जिसकी लेंथ 5 है। हम प्रीवियसली देख चुके हैं, और पहले भी हम पॉइंटर्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंटर को क्रिएट करते हुए हमें उसके साथ डाटा टाइप मेंशन करनी होती है। तो जब आप पॉइंटर्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस क्लास का नाम एज डाटा टाइप यूज करते हैं जिसके ऑब्जेक्ट्स को आप पॉइंटर के साथ हैंडल करना चाहते हैं। तो हमने चूंकि पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, उन्हें एक्सेस करना है, इसलिए हमने पर्सन क्लास का नाम टाइप किया, और उसके बाद पॉइंटर क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है हमने वो टाइप किया, यानी स्टैटिक सिंबल के साथ हमने अपने पॉइंटर का नाम मेंशन किया। और चूंकि ये एक अरे ऑफ पॉइंटर है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के एक पेयर के दरमियान हमने लेंथ भी मेंशन कर दी कि हमारी इस अरे ऑफ पॉइंटर्स की लेंथ कितनी होगी। उसके बाद देखिए हमने लाइन नंबर 24 पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आई डिक्लेयर किया जो कि लूप को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद लाइन नंबर 25 पे हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने सिंपली ये कहा कि आई को इनिशियलाइज करें 0 के साथ, जब तक आई छोटा है 5 से उस वक्त तक लूप बॉडी इटरेट करनी चाहिए, और हर मरतबा लूप बॉडी इटरेट होने पर आई की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। उसके बाद लाइन नंबर 27 पे देखिए हम अपने लूप बॉडी में किस तरह से अपनी पॉइंटर अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो सिंपली हमने अपनी अरे का नाम मेंशन किया ptr, और उसके बाद हमने आई इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल किया। चूंकि लूप की फर्स्ट इटरेशन होगी तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम अपनी पॉइंटर अरे की 0 इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद जो वैल्यू है उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, इसके लिए हमने इज इक्वल टू के साइन के बाद न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब हम ये बात देख चुके हैं कि जब आप पॉइंटर के साथ न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से ताल्लुक रखता होगा इसके लिए हमने अपनी क्लास का नाम भी मेंशन कर दिया। तो इस तरह से एक्चुअली जब लूप की फर्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होगी तो लाइन नंबर 27 की वजह से हमारी क्लास पर्सन का एक न्यू ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए लाइन नंबर 28 पे हम अपनी अरे ऑफ पॉइंटर के साथ इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी मदद से हम गेट नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये बात ध्यान में रहे कि हमारी अरे ऑफ पॉइंटर की 0 इंडेक्स पोजीशन इस वक्त मौजूद है क्योंकि लूप की फर्स्ट इटरेशन चल रही होगी। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है
उसके लिए हम गेट नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यूजर से इनपुट के तौर पे नेम की वैल्यू मांगी जाएगी। इसके बाद हमारी लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1। और अब की बार जब लाइन नंबर 27 का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो इसका मतलब है कि हमारी अरे ऑफ पॉइंटर की सेकंड इंडेक्स पोजीशन यानी इंडेक्स पोजीशन नंबर 1 में क्या स्टोर कर दीजिए, एक न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दीजिए जो कि पर्सन क्लास से ताल्लुक रखता होगा। और फिर इसी तरह से लाइन नंबर 28 का कोड जब एग्जीक्यूट होगा सेकंड इटरेशन में, तो हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी गेट नामी मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और यूजर से इनपुट लेके स्टोर कर दिया जाएगा हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। इस तरह से 5 मरतबा हमारी जब लूप इटरेट करेगी, 5 वैल्यूज नेम के तौर पे लेकर स्टोर कर दी जाएंगी हमारे उन 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे देखिए, हम दोबारा से फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमने वही कंडीशन यूज किया, यानी आई को इनिशियलाइज किया 0 के साथ, और जब तक आई छोटा रहता है 5 से, और हर मरतबा आई की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और सिंपली हम अपने अरे ऑफ पॉइंटर की इंडेक्स पोजीशन के साथ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से दर हकीकत जब फर्स्ट लूप इटरेशन चल रही होगी, तो हम अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो शो नामी मेंबर फंक्शन क्या करेगा, हमारे उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। इस तरह से लूप की 5 इटरेशंस के साथ हमें स्क्रीन पर 5 वैल्यूज नजर आएंगी जो कि हमने इनपुट के तौर पर फराम की होंगी। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए, एंटर योर नेम का मैसेज आ रहा है। लेट्स से मैं पहला नाम टाइप करता हूं तारिक, एंटर। सेकंड नाम इमरान, वक्कास, अवैस, शेहान। ये 5 नाम हो गए। और उसके बाद जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं, देखिए यही 5 नाम अब हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अरे ऑफ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट मेंबर फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं।